हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। वीडियो देने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा दिन के लिए व्यस्त हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो जो है कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन अब जो है वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोगों ने अभी तक जो है केवीएस एनवीएस का जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था 2018 का, वो अभी तक हमने पार्ट 3 जो है कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम करेंगे वो पार्ट 4 होगा। ठीक है, तो पार्ट 4 का ये 2018 का ही केवीएस का पेपर है। 2018 का ही केवीएस का पेपर है जिसकी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 हो चुका था, पार्ट 4 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी पार्ट 3 हमारा 16 में आगे कंप्लीट हुआ था, 60 में। तो अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन जो है इसका करेंगे, जिसमें लिखा गया है कि अंडर हुज पैट्रोनेज ऑफ द मुगल इम्पीरियर वाज मोस्ट पार्ट ऑफ द फेमस इलास्ट्रेटेड मैनोस्क्रिप्ट और बुक दास्तान अमीर हमजा, पॉपुलरली नोन एज हमजानामा, पेंटेड। प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक दास्तान अमीर हमजा जिसे जो है सामान्य रूप से हमजानामा कहा जाता है, किसके अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया था। ये पूछ रहा है कि किस मुगल बादशाह के अंतर्गत जो है हमजानामा चित्र को चित्रित किया गया था। दास्तान अमीर हमजा जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा बाबर होगा, अकबर होगा, शाहजहां होगा, अकबर होगा या जहांगीर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। शहंशाह अकबर के संरक्षण में जो है हमजानामा को चित्रित किया गया था। ये हमजानामा जो है अमीर हमजा एक जो थे उस समय के एक योद्धा बोल सकते हैं थे। तो उनके अमीर हमजा जो थे उनके ऊपर जो है ये हमजानामा चित्रित किया गया था। ठीक है, उनकी ये माने गाथा बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमजानामा के ऊपर में जो बहुत सारी जो छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं जो मैं आपको आज यहाँ पर बताऊँगी। हमजानामा को चित्रित हमजानामा लिखा किसने था। तो अगर पूछता है कि हु रोट हमजानामा, तो यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गालिब लखनवी। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर होगा गालिब गालिब लखनवी ने हमजानामा लिखा था। हाँ, लखनवी। और ये लिखा का ये जो है ये उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी भाषा जो है उर्दू है, लिखा है गालिब लखनवी ने। और हमजानामा जो है दास्तान अमीर हमजा इसको जो है बोला जाता है। हमजानामा में टोटल जो है 1200 से लेकर 1400 चित्र देखने को मिलता है, यानी कहीं जो है 1200 भी लिखा गया है, कहीं कहीं 1400 भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक मैनोस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है, ये मतलब हाथ से लिखा हुआ है। और इसमें जो है ये उर्दू भाषा में लिखा हुआ। मैंने आपको कहा इसमें जो चित्र बने हुए हैं, जो यहाँ पर चित्र बने हैं, वो चित्र किसने बनाया है? वो चित्र बनाया है मीर सैयद अली ने। ठीक है, मीर सैयद अली ने बनाया है। और इनके साथ मिलकर बनाया है अब्दुस समाद। मीर सैयद अली और अब्दुल समाद ने इसे मिलकर बनाया है। इसको बनाने में कुल कितने वर्ष लगे? इसको बनाने में कुल 15 वर्ष लगे थे और 15 साल लगे थे। इसमें मीर सैयद अली और अब्दुल समाद के अलावा इसमें जो है और भी 100 पेंटर्स जो है बाहर से लाए गए थे, जिसमें कि बहुत सारे पेंटर्स हिंदू मुस्लिम सब मिला कर थे। और ये 100 पेंटर्स जो है प्लस मीर सैयद अली और अब्दुल समाद, इन सभी ने मिलकर यानी टोटल 102 चित्रकार जो है इसमें लगे और 15 वर्ष इसको बनाने में लगा। इसमें करीब 1200 से लेकर 1400, कहीं कहीं 1400 भी है, कहीं कहीं 1200 बोला जाता है, से पृष्ठ देखने को मिलते हैं। इसमें सभी जो है पेंटेड है, सभी चित्रित है। अकबर के शासनकाल में बना था। और इसका मेन इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है हमजानामा का कि उस समय जब ये बना तो उस समय तो है जो है कागज़
ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है, 16th सेंचुरी करीब। तो कागज़ के ऊपर जो है कपड़ा जो है चिपकाया गया था, उसके ऊपर में जो है पेंटिंग किया गया था। तो इसको बनाने का टेक्निक था कि पहला एक कागज़ है, कागज़ के ऊपर जो है क्लॉथ को जो है पेस्ट किया गया, उसके ऊपर जो है चित्र को बनाया गया था, ठीक है। तो ये वह हमजानामा। तो हमजानामा को बनाया, हमजानामा जो है दास्तान अमीर हमजा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल 1200 या फिर 1400 चित्र देखने को मिलता है। ये और एक है कि इसमें जो जितने भी चित्र जो है दिखाए गए हैं वो सारे चित्र जो है इसमें कलर कुछ कॉमन है, जिसमें हो जाता है लाल, नीला, पीला, कासनी, काले रंग का उपयोग ज़्यादा देखने को मिलता है। उर्दू भाषा में लिखी गई है, गालिब लखनवी द्वारा लिखी गई है। चित्र की बात करें हम लोग तो चित्र बनाया गया है मीर सैयद अली और अब्दुल समाद के नेतृत्व में, और इनके अंडर जो थे और भी 100 आर्टिस्ट थे जिन्होंने मिलकर चित्र को बनाया। इस हमजानामा को बनाने में कुल 15 वर्ष लग गए थे और अकबर के शासनकाल में बना था, और कागज़ के ऊपर जो है कपड़े को चिपकाकर फिर उसके बाद जो है इसमें चित्र बनाया गया था, ठीक है। और एक आ जाता है, हम लोग सुने हैं कि मैं थोड़ा सा और अलग ही बता रही हूँ कि हमजानामा और एक नाम हम लोग सुनते हैं जिसका नाम है रज़्मनामा, है ना। रज़्मनामा हम लोग एक सुनते हैं। तो ये रज़्मनामा क्या है? रज़्मनामा जो है ये भी क्वेश्चन आता है। हाँ, हमजानामा और रज़्मनामा में जो है कभी कभी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। हमजानामा जो है मीर से दास्तान अमीर हमजा का एक नाम है, ठीक है, हमजानामा। लेकिन रज़्मनामा जो है वो महाभारत का, ठीक है, ये याद रखना होगा, रज़्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है, ठीक है। महाभारत का जो है फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। और इसे कौन किया था? इसे फैज़ी और अब्द अल कादिर बदायूं, मैं लिख देती हूँ, इसे फैज़ी, ठीक है, फैज़ी और अब्द अल कादिर बदायूनी द्वारा अकबर के शासनकाल में रज़्मनामा को भी चित्रित किया गया था, ठीक है। तो हमजानामा, रज़्मनामा ये सब जो है अकबर के शासनकाल में हुए। अकबर शासनकाल में इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें जो है चित्रित की गई, जैसे कि रामायण और सिंहासन बत्तीसी जो है उसको भी चित्रित किया गया था, फारसी अनुवाद किया गया था उसका भी। पंचतंत्र का भी फारसी अनुवाद किया, जिसे फैज़ी ने किया था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद फैज़ी ने किया था। और जो है रामायण का और सिंहासन बत्तीसी का फारसी अनुवाद जो है ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। पंचतंत्र का जो है फारसी अनुवाद फैज़ी ने किया था। रास्तरंगिनी का अनुवाद हुआ था जिसे मौलाना मोहम्मद शाहबाद ने किया था। फिर इसके अलावा जो है अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा, ठीक है। दारा सिको द्वारा जो है गीता और बाकी उपनिषदों का अनुवाद किया गया था। ये सारे अनुवाद जो हैं ये अकबर के शासनकाल में ही हुए थे। तो अकबर शासनकाल में क्या क्या हुआ? अकबर शासनकाल में हमजानामा लिखा गया। फिर रज़्मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद था। फिर रामायण और सिंहासनी बत्तीसी का फारसी अनुवाद हुआ। उसके अलावा जो है पंचतंत्र, रास्तरंगिनी का फारसी अनुवाद किया गया। गीता और उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया जिसे दारा सिकोह ने किया था। और अब्दुल फजल ने जो है आईने अकबरी और अकबरनामा जो है ग्रंथ लिखा था, ठीक है। ये सबको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। सब शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें से पूछ देता है कभी कभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ पेंटर ऑफ द फेमस राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। प्रसिद्ध राजस्थानी मुगल चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। कौन हो जाएगा इसमें? उत्कल राम हो जाएंगे, साहिब राम होंगे, शिव राम होंगे या उत्कल सिंह होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्कल राम।
तो ये पेंटिंग जो है ये 18वीं शताब्दी में चित्रित की गई थी। ठीक है, जो चित्र यहाँ बताया गया है कि राजा अनिरुद्ध सिंह जो चित्र है राजस्थानी शैली की उपशैली बूंदी शैली में इसको बनाया गया था। ठीक है, ये जो है बूंदी शैली की बनाई गई बूंदी शैली की चित्र है। और 18th सेंचुरी में बनाई गई ये चित्र, और इसको जो है कागज पर वाटर कलर से बनाया गया था। विधि जो था इसमें टेम्परा टेक्निक था। ठीक है, अभी जो ये दिल्ली में दिल्ली का जो संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, वहाँ पे जो है ये अभी सुरक्षित है। तो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का जो चित्र है वो उत्कल राम ने बनाया। हाँ, ये राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की बूंदी शैली की पेंटिंग है, 18th सेंचुरी में बनी है, कागज पर बनी है, वाटर कलर है और वाटर कलर मीडियम है इसका, और इसका पेंटिंग टेक्निक जो है वो है टेम्परा। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच पीरियड वाज द फेमस रॉक कट स्कल्पचर डिसेंट ऑफ गंगा कर्व्ड। किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित हुई? राष्ट्रकूट, होयसाल, पल्लव या फिर चोल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव। पल्लव के शासनकाल में जो है गंगा अवतरण निर्मित किया गया था। ठीक है, ये गंगा अवतरण का महाबलीपुरम में जो है एक बड़े से पत्थर के ऊपर जो है गंगा अवतरण के दृश्य को उकेरा गया है। 98 फीट ऊंचा है और 33 फीट चौड़ा विशाल एक बहुत ही बड़ा पाषाण है जिसको काट कर बनाया गया है। इसे जो है भगीरथी की तपस्या भी कहा जाता है। इसको जो है गंगा अवतरण, डिसेंट ऑफ गंगा, भगीरथी की तपस्या इत्यादि नाम से इसको जो है जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है मेंशन द नेम ऑफ पेंटर ऑफ द फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द मुगल स्कूल। मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको। दारा सिको की बारात के चित्रकार का नाम बताइए जो कि मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र है। किसने बनाया इसे? हाजी मदनी ने, फारूक बेग ने, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने, और या फिर इसे बिसनदास ने बनाया। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिको की बारात चित्रकार का नाम बताइए। इसे किसने बनाया? इसे बनाया है हाजी मदनी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजी मदनी ने बनाया। कब बनाया? तो ये पेंटिंग जो है 1740 और 50s की पेंटिंग है। 1740 और 50 के लगभग जो है इसे बनाया गया था वाटर कलर में, टेम्परा टेक्निक में। ओके, मेंशन द टाइटल ऑफ द ग्राफिक प्रिंट डन बाय द कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न इंडियन ग्राफिक आर्टिस्ट अनुपम सूद। अनुपम सूद जो समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। क्या होगा? आदम और हवा होगा, या हुआ थोड़ी एडम एंड ईव होगा, और दीवारों की से सरोकार, ऑफ वॉल्स, पर्श और पुरुष और प्रकृति, और एक गुलाब का जन्म यानी बर्थ ऑफ रोज। इसका सही उत्तर हो जाएगा दीवारों से सरोकार। दीवारों से सरोकार नामक छापा चित्र जो है अनुपम सूद ने कब बनाया था? 1982 को बनाया था। और ये जो है लिथोग्राफ विधि तथा फोटोग्राफिक प्रतिबिंब, मैंने इन दोनों का मिश्रण था। इसमें लिथोग्राफ और फोटोग्राफिक दोनों का मिश्रण था। ये दीवारों से सरोकार जो पेंटिंग था अनुपम सूद ने बनाया। अनुपम सूद जो है वो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं और इन्होंने जो है लिथोग्राफ और फोटोग्राफिक दो टेक्निक दोनों को मिलाकर, दोनों को मैंने मिक्स मीडिया हिसाब से हम लोग इसको बोल सकते हैं, 1982 में जो है इसको बनाया था। ओके, हु प्रिपेयर्ड द फेमस कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न इंडियन पेंटिंग गॉसिप। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार गपशप की रचना किसने की? यामिनी रॉय होगा, कमलेश दत्त पांडे होगा, SN बिंद्रे होगा, या फिर नंदलाल बोस होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NS बिंद्रे। NS बिंद्रे। गपशप नामक इस चित्र को जो है NS बिंद्रे ने बनाया। किसने बनाया? ऑयल टेक्निक में बनाया। कब बनाया? तो 1955 से लेकर 1965 जो है इसका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, 1955 से 1965 टाइम पीरियड रहेगा। और इसमें जो है 3 आदिवासी बालकों को तालाब के किनारे गपशप करते हुए जो है दिखाया गया है। अभी जो है ये चित्र जो है ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है।
ओके तो गपशप यानी गॉसिप जो पेंटिंग है ये NS बिंद्रे द्वारा बनाया गया है। ऑयल टेक्निक में है, 1955 to 65 इसका टाइम पीरियड है। इसमें जो है 3 आदिवासी बालक को जो है तालाब के सामने बैठे हुए दिखाया है और वो लोग तीनों जो है बातें कर रहे हैं, इस तरह से गपशप कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम जो है गॉसिप रखा गया पेंटिंग का नाम, जो कि NS बिंद्रे द्वारा बनाया गया ऑयल में 1955 to 1965 और कैनवास पे बनाया है, ऑयल मीडियम है। अभी ये कहाँ है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित इसको रखा गया है। नेक्स्ट है विच मॉडर्न इंडियन पेंटर ऑफ द न्यू एरा ब्यूटीफुल्ली डेलिनेटेड द इंडियन मैथोलॉजीज। भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन के किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया? अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, BC सान्याल और गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑब्वियस से राजा रवि वर्मा। जहाँ पे मैथोलॉजिकल आ जाता है इंडियन मैथोलॉजिकल, तो वहाँ पे राजा रवि वर्मा को आना है, वहाँ पे राजा रवि वर्मा ही आएंगे। ओके नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ गर्भगृह इज रिलेटेड टू। गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है। गर्भगृह किससे संबंधित है? बौद्ध मंदिर से, हिंदू मंदिर से, गिरजाघर से या मंदिर या मस्जिद से। तो गर्भगृह जो है वो गर्भगृह यस हाँ गर्भगृह यहाँ पे हो जाएगा हिंदू मंदिर से संबंधित है, पर यहाँ पे बौद्ध मंदिर जो है होना चाहिए, यहाँ पे हिंदू मंदिर इसका आंसर है। गर्भगृह की अवधारणा जो हिंदू मंदिर से है, गर्भगृह ओके मैं थोड़ा वो तो चैत्य और विहार अगर आता है तो वो बौद्ध मंदिर होगा, लेकिन जब गर्भगृह की बात आ रही है जब गर्भगृह की बात आ रही है तो वहाँ पे हिंदू मंदिर होगा। मेरी गलती, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ओके तो जब हम लोग गर्भगृह का बात करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा हिंदू मंदिर, लेकिन अगर बौद्ध मंदिर अगर हम लोग चैत्य और विहार की बात करते हैं तब आ जाएगा बौद्ध मंदिर। ओके तो गर्भगृह किससे संबंधित है? हिंदू मंदिर से संबंधित है। गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह जो होता है वो एक स्थापत्य का शब्द है, मैंने इसका आर्किटेक्चरल टर्म है गर्भगृह, जिसको जो है मंदिर का मध्य भाग कहते हैं। मंदिर का मिडिल भाग जहाँ पर जो है भगवान की मूर्ति स्थापित होती है उसको जो है गर्भगृह कहा जाता है। नेक्स्ट है विच मटेरियल द स्कल्पचर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड मोहनजोदड़ो मेड। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? मृद भांड होगा, लकड़ी होगा, पत्थर होगा या कांस्य होगा? तो इसका आंसर होगा कांस्य की बनी है। ओके नेक्स्ट है अशोकान पिलर्स कैपिटल आर मोस्टली शोन विथ लॉयन एलिफेंट एंड। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर अधिकांशतः हाथी, बाघ और दर्शाया गया है। क्या है? यहाँ पे घोड़ा है, गेंडा है, वृषभ है या गाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृषभ यानी बुल। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर जो है बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है। मौर्य काल में जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तंभ माना जाता है मौर्य काल का, और उसमें जो है कुछ शिलालेख भी जो है मिलती हैं। इस ऐसे स्तंभ को जो है चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति जो है देखी गई है। सभी जो है शीर्षाकृतियाँ जो है हष्टपुष्ट हैं, एकदम बढ़िया हैं, और उन्हें एक वर्गाकार और गोल वेदी पर खड़ा करके उकेरा गया है। ठीक है। Which of the following geometrical form is used to draw any type of बोतल? किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? त्रिभुज, वृत्त, बेलन या वर्ग? तो इसका सही उत्तर होगा बोतल जो क्या है वो बेलन यानी सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल यानी बेलन आकृति। ड्यूरिंग विच पीरियड वाज राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ओरिजिनेटेड? राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव यानी जन्म या फिर बोल सकते हैं उसको आरंभ किस काल
या समयावधि में हुआ? 17वीं में हुआ, 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16th सेंचुरी। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का हुआ था 16th सेंचुरी और मुगल का हुआ था 16 to 17 बोल सकते हैं, क्योंकि राजस्थानी और मुगल दोनों ही जो है करीब करीब एक साथ हुआ है, क्योंकि दोनों में ही जो है हम लोग कागज़ का यूज़ देखने को मिलता है दोनों में ही जो है, और फिर दोनों का प्रभाव मैंने दोनों का एक दूसरे का इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग जो है 16th सेंचुरी में गुजरात शैली से प्रभावित हुई थी। ठीक है, 16th सेंचुरी में। और इसमें जो है सबसे पहले ये भारतीय चित्रकला में नवचेतना को इसने जो है जागृत किया। ये अभ्रंश शैली, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन और रीतिकालीन साहित्य का नवीन संस्करण था। ये जो हम लोग राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग देखते हैं, इसका प्रारंभ जो है गुजरात शैली से प्रभावित हुआ, जिस समृद्धशाली मेवाड़ शैली हम लोग बोलते हैं जिसको। तो इसका उदय जो है भारतीय चित्रकला में एक नई चेतना लाई, नई जागरण को दिखाया मिनिएचर पेंटिंग ने, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग ने, जिसे जो है अभ्रंश शैली, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन और रीतिकालीन साहित्य का नवीन संस्करण था। ओके, नेक्स्ट है, इन विच प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया इज द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची सिचुएटेड? भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? कौन सा क्या होगा ये? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कहाँ? भोपाल में 50 किलोमीटर दूर पर है। ठीक है, और इसको जो है यूनेस्को द्वारा अभी जो है एक धरोहर विरासत, विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे स्तूप हैं, हाँ, और जिसमें जो है 3 मुख्य है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, द फेमस रॉक कट त्रिमूर्ति इज एट? प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति है अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में या बाघ गुफाओं में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति देखने को मिलती है एलिफेंटा की गुफाओं में। और द फेमस कल्चर परखम यक्षा बिलोंग्स टू? प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष से संबंधित है। परखम में शुंग काल से, गुप्ता काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य काल से संबंधित है। प्रसिद्ध मूर्ति परखम यक्ष जो है मौर्य काल से संबंधित है। ये ईसा पूर्व 3rd सेंचुरी 3वीं शताब्दी में बनाई गई यक्ष और यक्षिणी और पशुओं की विशाल मूर्ति है। इसे जिसमें जो है ये जो है पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर जो है यक्षा यक्षिणों की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। विशाल प्रतिमाएं अधिकतर जो है ज़्यादातर स्टैंडिंग अवस्था में है। इन सभी मूर्तियों में जो है एक विशेष तत्व पॉलिश की हुई सतह है। ठीक है, ये सारी मूर्तियां जो है मौर्य काल में जितनी भी यक्षा और यक्षिणी की मूर्तियां हम लोग को मिलती हैं वो सभी जो हैं पॉलिश की हुई हैं। सभी जो है छोटी बड़ी बहुत सारी मूर्तियां जो हैं देखने को मिलती हैं मौर्य काल में यक्षा और यक्षिणी की, जो कि 3rd सेंचुरी की बनी है। ये 3rd सेंचुरी जो परखम यक्षा है ये है। ठीक है, with which material is इंडस आर्किटेक्चर बिल्ड? सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनाई गई है? कंक्रीट, पत्थर, पकी हुई ईंटें या धातु? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पकी हुई ईंटें। पकी हुई ईंटों से जो है सिंधु घाटी की वास्तुकला बनाई गई है। सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेष बात यह थी कि यहाँ की जो है विकसित नगर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपना एक योगदान रखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर जो है यहाँ पे देखने को मिले, जो कि एक दुर्ग थे जहाँ जो है शासक वर्ग का परिवार था। यहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो है शासक वर्ग के परिवारों के कुछ अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों को जो है सामान्य लोगों जहाँ पर रहते थे मैंने धाप देखने को मिलता है। सबसे ऊपर जो है मैंने शासक लोग रहते थे, उसके नीचे जो तबके के थे वो लोग रहते थे, फिर उसके नीचे तबके के रहते थे, एकदम नीचे जो फ्लैट एरिया में जो था वहाँ पे जो है सामान्य लोग रहते थे। इस तरह से जो है सिंधु सभ्यता की आर्किटेक्चरल प्लान यानी वास्तुकला निर्माण जो इस तरह से किया गया था, शहरीकरण जो है इस तरह से उसको बनाया गया था।
द डिस्कवरी ऑफ मास्टरपीस ऑफ द किशनगढ़ सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज क्रेडिटेड ऑफ। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? आनंद कुमार स्वामी, कुंवर संग्राम सिंह, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन या कर्नल डॉक। राजस्थानी लघु चित्रकला शैली की किशनगढ़ उपशैली जो थी उसका चित्र का खोज किसको जाता है? तो उसके चित्र का खोज जो है प्रोफेसर एरिक डिकिंसन को जाता है। ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग ग्राफिक प्रिंट इन अकॉर्डेंस विद देयर ग्राफिक आर्टिस्ट। निम्नलिखित छापा चित्रों को उनके छापा चित्रकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दिया है मैन एंड वुमेन, ट्री और चिल्ड्रेन, भंवर, ऑफ वॉल्स। हम लोग अभी देखें कि ऑफ वॉल्स जो है यहाँ पे हम लोग डी लगा सकते हैं। अनुपम सूद ऑफ वॉल जो पेंटिंग बनाया 1982 ऑफ वॉल ऑयल में कैनवास पर, नहीं सॉरी अनुपम सूद जो है फोटोग्राफ और आपका ये लिथोग्राफ, इन दोनों को मिक्स करके बनाया। तो ये रहा डी का 2 यानी सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी मैं देखने में गलत हो गया। सी का 2 नंबर हाँ सी नंबर इसका आंसर होगा, सी नंबर। तो यहाँ पे हो जा रहा है डी का 2, सी का 4। सी का 4 बोलता है भंवर, भंवर जो है यस कृष्णा रेड्डी का है। ओके, और बी का 1 बच्चे सोमनाथ होर, और ए का 3 यानी आदमी औरत और पेड़, ये जो है लक्ष्मण गौंड हो जाएंगे। ओके, आदमी औरत और पेड़ लक्ष्मण गौंड का हो जाएगा। बच्चे जो है सोमनाथ होर के होंगे, और भंवर जो है वो कृष्णा रेड्डी का भंवर, और दीवारों से सरोकार अनुपम सूद। तो ये लेते हैं बच्चे सोमनाथ होर, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, बच्चे सोमनाथ होर, आदमी औरत और पेड़ जो है लक्ष्मण गौंड, भंवर जो है कृष्णा रेड्डी, और दीवारों का से जो है सरोकार अनुपम सूद। ओके, नेक्स्ट है धौलावीरा एन आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंग्स टू पीरियड। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल काल अवधि समय से संबंधित है। मौर्य काल, शुंग काल, कौन सा हो जाएगा? मौर्य होगा, शुंग होगा, सिंधु होगा, या फिर गुप्ता काल होगा। तो धौलावीरा जो है वह सिंधु सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है वेयर द एलिफेंट केव टेम्पल लोकेटेड। एलिफेंट गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंट गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। एलिफेंटा गुफा जो है वह महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। और एलिफेंटा जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर 3 जो है देखने को मिलते हैं। मूर्ति के लिए एलिफेंटा जो है ज़्यादा फेमस है। ओके, तो ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और हम लोग और भी 20 क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे ये जो है लास्ट सेशन होगा। ये 2018 का पेपर सॉल्व का 5वें पार्ट में हम लोग देखेंगे। बाकी 100 क्वेश्चन बाकी हम लोग वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कोई सेशन अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे बने रहिएगा, ऐसे भी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आप तक आते रहेंगे, आप तक मिलते रहेंगे। और हम यहाँ पर जो है विशेष रूप से जो है आने वाली परीक्षाओं की तैयारियाँ करेंगे। मैं कोशिश करूँगी और भी तैयारियां जो है जोरों शोरों से हों, और भी कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर सकूं। ओके, थैंक यू। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।